हेलो दोस्तों, मैं कृष्ण सह रावत एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल पोस्ट इन्फो एंड फन पे। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम देखेंगे जो पोस्ट ऑफिस में जितने भी अनक्लेम अकाउंट होते हैं, यानी कि जिनको क्लेम करने के लिए कोई भी नहीं आता, उन अकाउंट्स का क्या किया जाता है और अनक्लेम्ड जो है वो कब हो जाते हैं वो अकाउंट्स, तो उसके बारे में कंप्लीट डिटेल्स देखेंगे। तो दोस्तों, अनक्लेम्ड जो अकाउंट होते हैं वो अकाउंट होते हैं जो मैच्योरिटी होने के बाद में उनको कोई भी जो है क्लेम करने के लिए नहीं आता। या तो अकाउंट होल्डर की डेथ हो जाती है, नॉमिनी उनको क्लेम नहीं करता, या फिर ऐसे अकाउंट्स होते हैं जिसमें नॉमिनेशन ही नहीं होता और लीगल हायर भी क्लेम करने के लिए नहीं आता है। तो ऐसे अनक्लेम्ड अकाउंट का उसमें जो पैसे होते हैं उनका क्या किया जाता है वो भी आज डिटेल उसके बारे में देखेंगे। तो चलिए दोस्तों, आज वीडियो शुरू कर लेते हैं। तो दोस्तों, ये जो भी अनक्लेम्ड अकाउंट्स हैं उन सभी अनक्लेम्ड अकाउंट को सीनियर सिटीजन वेलफेयर फ़ंड उसमें डाल दिया जाता है। सीनियर सिटीजन वेलफेयर फ़ंड के जो भी रूल्स हैं उसके हिसाब से उनको सभी को उस अमाउंट को ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। दोस्तों, ये जो प्रोसेस है ये एवरी ईयर की जाती है। 31 मार्च के बाद में सारी अमाउंट SC जो भी है सीनियर सिटीजन वेलफेयर फ़ंड उसमें ट्रांसफ़र कर दी जाती है। उसके बाद में जो नेक्स्ट ईयर आता है, अगर उसमें कोई क्लेम करने को आता है उस अमाउंट को, तो उस अमाउंट को जो अगले ईयर के जो भी सीनियर सिटीजन वेलफेयर फ़ंड में जो जाएगा पैसा, उसमें से पेमेंट करी हुई अमाउंट को माइनस करके बाद में बची हुई अमाउंट को फिर से उस SCWF कैटेगरी में डाल दिया जाता है। तो चलिए दोस्तों, देख लेते हैं कितने ईयर्स के बाद में अकाउंट्स को अनक्लेम्ड कर दिया जाता है। तो आपके जो भी अकाउंट्स हैं MIS, TD, NSC, KUP या फिर SSC, जब उन अकाउंट्स की मैच्योरिटी हो जाती है तो मैच्योरिटी के 10 साल तक वो कंटिन्यू रहते हैं। उसके बाद 10 साल तक अगर कोई भी उनको क्लेम करने के लिए नहीं आता तो उनको अनक्लेम्ड की अकाउंट्स की कैटेगरी में डाल दिया जाता है और उनको फ्रीज कर दिया जाता है SCWF वहाँ पे रीज़न कोड डाल के। NSS 87 या फिर NSS 92 आपके अकाउंट्स हैं, तो उसको भी जो लास्ट विड्रॉल जब करते हैं तो उसके 10 साल के बाद अगर कोई क्लेम नहीं करता है तो लास्ट विड्रॉल के 10 साल के बाद उनको अनक्लेम्ड करके फ्रीज़ कर दिया जाता है। RD के जो आपके अकाउंट्स हैं वो RD के अकाउंट्स आपके मैच्योरिटी के 10 साल के बाद, अगर एक्सटेंड करा दी है मैच्योरिटी तो एक्सटेंडेड मैच्योरिटी के 10 साल के बाद में। सीनियर सिटीजन का अगर आपका कोई अकाउंट्स है तो सीनियर सिटीजन का अकाउंट्स भी मैच्योरिटी के 10 साल के बाद, और अगर उसकी मैच्योरिटी 3 साल के लिए एक्सटेंड कर दी है तो एक्सटेंडेड मैच्योरिटी के 10 साल के बाद उसको अनक्लेम्ड की कैटेगरी में रख दिया जाता है। और पोस्ट ऑफिस का अगर आपका सेविंग्स अकाउंट है तो सेविंग्स अकाउंट को जब आपका अकाउंट साइलेंट हो जाता है तो साइलेंट होने के वो जो डेट होती है साइलेंट होने की, उसके 7 साल के बाद में उसको अनक्लेम्ड कर दिया जाता है। टोटल आपका 10 ईयर्स हो जाते हैं जब आपकी लास्ट जो ट्रांजैक्शन होती है उससे लास्ट ट्रांजैक्शन से 10 ईयर्स बात कर ली जाए इसकी प्रॉपर, तो वही 7 ईयर्स ही बनते हैं उसके, क्योंकि कंप्लीट 3 फाइनेंशियल ईयर में आपका अगर कोई ट्रांजैक्शन नहीं होती है तो वो साइलेंट हो जाता है, और साइलेंट के उसके बाद 7 ईयर्स, तो टोटल 10 ईयर्स ही हो जाते हैं आपके। वही PPF अकाउंट अगर मैच्योरिटी के बाद कोई नहीं आता है तो 10 साल तक, तो वो भी उसको अनक्लेम्ड कर दिया जाता है। तो दोस्तों, बात करें इसके स्टैंडिंग ऑपरेटिंग प्रोसीजर की, तो जब भी ऐसे जो अकाउंट्स होते हैं उनको मॉनिटर कर लिया जाता है सेंट्रल सर्वर की तरफ से। सेंट्रल सर्वर अपने आप ही उनको कंसीडर करेगा अनक्लेम्ड की कैटेगरी में। 10 साल के बाद में अगर कोई क्लेम करने को नहीं आता है तो सेंट्रल सर्वर जो है उसको फ्रोज कर देगा अकाउंट को, और फ्रोज जो है SCWFR ये कैटेगरी से उसको फ्रोज करेगा। बाद में ऐसे जो अकाउंट्स हैं उस अकाउंट्स की जो लिस्ट है आपको इंडिया पोस्ट की साइट पे मिल जाएगी। एवरी ईयर आपको जो है 30 सितंबर को ये जो लिस्ट वहाँ पे इंडिया पोस्ट की साइट पे मिल जाएगी, क्योंकि इंडिया पोस्ट जो है उस लिस्ट को रिलीज़ कर देता है। साथ में दोस्तों, पोस्ट ऑफिस को और यहाँ पे इंस्ट्रक्शंस दी गई हैं कि कोई भी रीजन कोड आप यूज़ कर सकते हैं सिवाय SCWFR के। जब आप फ्रीज़ करते हैं या फिर प्लेज वगैरह के लिए किसी भी अकाउंट को फ्रीज़ करते हैं तो आपको ये SCWFR ये रीज़न कोड नहीं डालना है। इसके अलावा बाकी और कोई भी रीज़न कोड आप यूज़ कर सकते हैं। लिस्ट दोस्तों मैंने आपको बता दी है, लिस्ट इंडिया पोस्ट की साइट पे आपको मिल जाएगी, नहीं तो आपकी स्क्रीन पे ये लिंक दिख रहा होगा, आप यहाँ से भी जाके वो लिस्ट को चेक कर सकते हैं। इंडिया पोस्ट की साइट पे जाके आप बैंकिंग रेमिटेंस आपको देखने को मिलेगा। बैंकिंग रेमिटेंस में जाएंगे आप तो उसके बाद आपको पोस्ट ऑफिस सेविंग स्कीम्स दिखाई देंगी। पोस्ट ऑफिस सेविंग स्कीम पे क्लिक करने के बाद में वहाँ पे आपको सीनियर सिटीजन वेलफेयर फ़ंड दिखेगा।
जैसे ही आप सीनियर सिटीजन वेलफेयर फंड पे क्लिक करेंगे तो वहाँ आपकी सारी स्कीम्स दोबारा से ओपन हो जाएंगी। पोस्ट ऑफिस की जो भी है, सेविंग्स, सुकन्या, पीपीएफ, आपको जिस भी कैटेगरी की वहाँ से लिस्ट चाहिए उस कैटेगरी पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो वहाँ से सर्कल वाइज वहाँ से लिस्ट आपके सामने ओपन हो जाएगी। तो वो जिस भी सर्कल की आप लिस्ट चाहिए उस सर्कल पे आप क्लिक कर सकते हैं। तो वहाँ से जो है पूरी पीडीएफ वहाँ पे ओपन हो जाएगी लिस्ट की, जिसमें अकाउंट्स रहेंगे। तो ऐसी लिस्ट दोस्तों आपको डाउनलोड कर लेनी है और अपने पोस्ट ऑफिस में वहाँ पे नोटिस बोर्ड पे आपको पेस्ट कर देनी है। नोटिस बोर्ड पे जब आप पेस्ट करेंगे तो पेस्ट करने के 60 दिन के अंदर अंदर आपको जो भी आपके अकाउंट होल्डर हैं उनको नोटिस करना है और उनके पास आपको चाहे तो रजिस्टर लेटर भी भेज सकते हैं। 60 दिन के पीरियड में आपको 2 बार ऐसा प्रोसेस करनी पड़ेगी। अगर उसके बाद उनको कोई भी क्लेम करने के लिए नहीं आता है तो उसके बाद फाइनल उन अकाउंट्स को फ्रीज कर दिया जाता है SCWFR कैटेगरी से। और अगर इस 60 डेज़ के पीरियड में कोई भी जो है उनको क्लेम करने के लिए आ जाता है तो ऐसे अकाउंट्स को दोस्तों जब भी हम लोग एनकैश करेंगे तो कभी भी कोई भी ट्रांजैक्शन आपको कैश में पेमेंट नहीं करनी है। SCWFR जो भी रीजन कोड उसमें आपको देखने को मिलेगा फ्रीज कोड में। तो ऐसे अकाउंट्स हमेशा आपके हेड ऑफिस में ही क्लोज होंगे, यानी कि अगर आपका सब ऑफिस है, आपने वो लिस्ट वहाँ पे पेस्ट कर रखी है और कोई अकाउंट होल्डर जो है आपके पास आ गया ऐसे अकाउंट को क्लेम करने के लिए या फिर उसका लीगल हायर आ गया तो आप उसको वहाँ पे क्लोज नहीं करेंगे। आप उसको नियर बाय पोस्ट ऑफिस जो रहेगा आपका हेड ऑफिस, आप उसको वहाँ पे भेज देंगे तो कस्टमर जो है हेड ऑफिस में जाएगा और ऐसे अकाउंट जो आपके हेड ऑफिस में ही क्लोज होंगे। तो जैसे ही वो अकाउंट्स हेड ऑफिस में जाएंगे तो हेड ऑफिस में जब भी वो अकाउंट जाएंगे तो हेड ऑफिस में वहाँ पे पहुँचने के बाद में 2 विटनेस उसके साथ में लगेंगे और जो लीगल हायर आया है या फिर डिपॉजिटर आया है उसके KYC डॉक्यूमेंट्स और 2 विटनेस के डॉक्यूमेंट्स साथ में लगेंगे। सेल्फ अटेस्टेड सारे डॉक्यूमेंट्स रहेंगे। बाद में सारे डॉक्यूमेंट जो है हेड पोस्ट मास्टर वो चेक करेंगे और उसके बाद वहाँ पे जो फिनेकल में ये भी चेक करेंगे कि वहाँ पे जो फ्रीज कोड लगा है वो SCWFR यही रीजन कोड लगा है क्या। ये सब चेक करने के बाद में जो क्लोज़र फॉर्म रहेगा या फिर सर्टिफिकेट्स रहेंगे उनके बाद उनके ऊपर क्लोज़र जो रिमार्क रहेगा, क्लोज़र अलाउड का, वो रिमार्क वहाँ पे हेड पोस्ट मास्टर लगाएगा। और उसके बाद जो सुपरवाइज़र रहेगा वो सुपरवाइज़र उसको अनफ्रीज़ करेगा। HO का सुपरवाइज़र उसको तभी अनफ्रीज़ करेगा जब उस पर रिमार्क लगा रखा होगा हेड पोस्ट मास्टर ने क्लोज़र अलाउड का। और जैसा कि मैंने पहले ही बताया है, ऐसी कोई भी जो ट्रांजैक्शन करेगा काउंटर PA वो आपको कैश में पेमेंट नहीं करनी है, उसका चेक ऑर्डर ही आपको करना है या फिर उसके सेविंग्स अकाउंट में वो अमाउंट ट्रांसफ़र करनी है आपको। देखिए यहाँ पे लिखा भी है, पेमेंट ऑन अकाउंट ऑफ क्लोजर शैल नॉट बी पेड बाय कैश अंडर एनी सर्कमस्टांसेस। बाद में दोस्तों यहाँ पे SBCO का रोल भी दिया गया है। SBCO को क्या करना है, SBCO को सारे 2 विटनेस और जो KYC डॉक्यूमेंट्स रहेंगे अकाउंट होल्डर के या फिर लीगल हायर के वो सब चेक करने हैं, वो सब लगे हैं कि नहीं। और जो क्लोज़र रिमार्क रहेगा आपका क्लोज़र अलाउड का जो हेड पोस्ट मास्टर ने लगाया होगा वो भी चेक करना है वहाँ पे लगा है कि नहीं। अगर इसमें से कोई भी चीज़ उसको नहीं मिलती है तो उसको ऑब्जेक्शन वहाँ पे रेज़ करना है। और इंस्पेक्टिंग जो अथॉरिटी है उसको भी यही चेक करना है साथ में, जो अनक्लेम्ड के रजिस्टर हैं उसमें कितनी ऐसी एंट्रीज़ हैं और वो जो एंट्रीज़ रहेंगी उनको भी क्लोज़र के रिमार्क्स वहाँ पे दिए गए हैं कि नहीं। तो दोस्तों ये सारा हमारा सीनियर सिटीजन वेलफेयर फंड में जो हमारे अमाउंट जाती है अनक्लेम्ड अकाउंट, तो उसके बारे में हमने आज ये प्रोसीजर देखा है। अभी एक रिपोर्ट के हिसाब से बात करी जाए तो अप्रोक्स 9,000 करोड़ अमाउंट उसमें अभी ऐसे ही फ़िलहाल पड़ी हुई है जो हमारे अनक्लेम्ड अकाउंट है। तो ये जो अकाउंट्स हैं इनकी अमाउंट जो है सीनियर सिटीजन वेलफेयर फंड में डाल दी जाती है। तो उम्मीद है दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो अगर आपको इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। चलिए मिलते हैं अपने किसी और नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।